महादेव राधे मित्रों, आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि महाशिवरात्रि आ रही है। शंभू की बारात निकलने वाली है। वह बारात कैसे निकलेगी, परंतु बारात में भद्रा फंस रही है। भद्रा फंस रही है। आपको बताऊं 15 तारीख को 5 बजे से 15 तारीख को 5:04 से और अगले दिन तक 5:23 तक भद्रा रहेगी। और यह जो तिथि है आपको त्रयोदशी तिथि मिलेगी। तो त्रयोदशी जो तिथि मिलेगी आपको 5 बजे ही खत्म हो रही है, वह भी खत्म हो रही है 5 बजे। तो 5 बजे जैसे त्रयोदशी खत्म होगी तो आपकी चालू होगी चतुर्दशी। तो चतुर्दशी जैसे ही चालू होगी तो आप जो है 4 प्रहर से भगवान शिव की पूजा करेंगे। जब भगवान शिव की आप पूजा आप कर रहे होंगे 4 प्रहर में, तो आप जैसे रावण ने भगवान की पूजा की थी, शाम को पूजा किया था शिवरात्रि के समय पर, उसी तरह से आप भी 4 प्रहर से भगवान का पूजन करिएगा। जैसे ही 15 तारीख को आप खत्म करेंगे तो 15 तारीख को आपको प्रदोष मिलेगा। अब जब आप 16 तारीख को जाएंगे 12 बजे के बाद से, तो आपको सोमवार मिलेगा। यह जो समय आपको मिल रहा है इस बार की शिवरात्रि में, प्रदोष भी फंस रहा है और आपका सोमवार भी फंस रहा है। और आपको इस बार की जो भद्रा है, भद्रा पाताल लोक में है और भद्रा जो है धर्मादिक कार्यों में उतना ज्यादा मान्य नहीं है। परंतु आपको बताऊं 4 प्रहर कैसे मनानी है। तो 4 प्रहर जो है आपको मनाने हैं तो 6 बजे से चालू होगा भद्रा का काल। भद्रा का काल 6 बजे से आपको पहला प्रहर आप करेंगे, महादेव की पूजा करेंगे आप। तो 6:11 से 6:11 से आप चालू करेंगे तो 9:23 तक पहला प्रहर चलेगा। और द्वितीय प्रहर जो होगा 9:25 से लेकर के 16 तारीख को 12:23 तक आपका द्वितीय प्रहर चलेगा। फिर आपका तृतीय प्रहर जो है 16 तारीख को 12:35 से भोर जो है 3:47 तक आपका यह तृतीय प्रहर चलेगा। और जो आपका जो चतुर्थ प्रहर आएगा 3:47 के बाद से सुबह 7 बजे तक यह चलेगा। यानी कि कहना चाहिए कि सोमवार भी फंस रहा है। 3:47 से भोर यानी ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 7 बजे तक आपका चतुर्थ प्रहर चल रहा है। चतुर्थ प्रहर है, ब्रह्म मुहूर्त में आप जाएंगे तो सोमवार चालू हो जाएगा। अब यह जो सोमवार है आपको बताऊं 3:47 यानी भोर ब्रह्म मुहूर्त में आप चतुर्थ प्रहर चालू करेंगे। और यह चतुर्थ प्रहर भगवान शिव का जो है 6 बज के कुछ मिनटों पे खत्म हो रहा है। यानी आप मोटा मोटा मान लीजिए 7 बजे। तो आपको इस बार की महाशिवरात्रि में भद्रा पाताल लोक में मिल रही है और आपको भद्रा का कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि धर्मादिक कार्यों में भद्रा का दोष नहीं लगता। यह विवाह आदि कार्यों में भद्रा का दोष हम मानते हैं। इस बार जो है प्रदोष भी मिल रहा है आपका। त्रयोदशी समाप्त हो रही है, चतुर्दशी चालू हो रही है। इसी समय पर हमारे रावण जी ने महाशिव के लिए शिव तांडव की बड़ी ही अच्छी गर्जना के साथ भगवान की पूजा की थी। और इस बार महाशिवरात्रि में आप बड़े प्रेम से भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करिए, नर्मदा जल से अभिषेक करिए, यमुना जल से अभिषेक करिए। जहां पर भी जैसी भी व्यवस्था हो पा रही है वहां पर उस प्रकार से महादेव का अभिषेक करिए। क्यों महादेव का अभिषेक किया जाता है, इसका कारण मात्र एक है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था मंदराचल पर्वत पर, समुद्र मंथन उसको अरणी बना करके समुद्र मंथन जब देवताओं ने किया, सबसे पहली चीज प्राप्त हुई विष। जब विष मिला तो जब जैसे ही विष मिला सभी देवता भागने लग गए। तो महादेव ने वह विष पिया और वह विष पीते ही महादेव के कंठ में बड़ा ही कौतूहल मच गया और भगवान शिव को भी थोड़ा सा परेशानी हुई। भगवान शिव छटपटाने लगे। भगवान शिव को बारंबार जल से अभिषेक किया गया। महादेव को थोड़ी सी शांति हुई। इसी के निमित्त हम रुद्राभिषेक करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि महादेव का विवाह भी इसी समय पर हुआ था। महादेव का हम विवाह करेंगे और इसी तरह से गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम
वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भगवान नारायण के अत्यंत प्रिय है मेरे महादेव, क्योंकि मरण कर्णिका घाट में जब भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, जब भगवान शिव वहां पहुंचे थे, भगवती मरण कर्णिका जो घाट आप देख रहे हैं, वहां पर भगवती भवानी महाशिवा का वहां पर कान का कुंडल गिर गया था। तब जाकर के महादेव ने श्राप दिया था, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम महाश्मशान हो जाओगे। उस महाश्मशान में आज भी भगवान शिव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। भगवती पार्वती भक्त को स्नान करवाती है जो मृतात्मा होती है। यह कहा किसने था? यह भगवान विष्णु ने कहा था। आपने इस पृथ्वी को श्राप दे दिया, तो तुरंत मेरे महादेव ने प्रसन्न होकर के वहां पर आशीर्वाद और वरदान दिया है कि हे महाविष्णु, जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में अपने शरीर को त्यागेगा, उसका दाह संस्कार होगा, वह मुझे प्राप्त होगा। महादेव राधे।